बिहारी सीधे तरीके से देखें तो जिस प्रकार से पंजाब में रहने वालों को पंजाबी कहते हैं, हरियाणा में रहने वालों को हरियाणवी कहते हैं, गुजरात के लोगों को गुजराती और महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्रियन कहते हैं, उसी प्रकार से बिहार में रहने वालों को बिहारी कहा जाना चाहिए। लेकिन असल में देखें तो बिहारी को पूरे देश में बिहार के निवासी के तौर पर नहीं बल्कि एक गाली के तौर पर देखा जाता है। आज की स्थिति फिर भी पहले से बेहतर है, जब बिहारियों ने आईएएस नेता बनने से अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में अपना अच्छा खासा दबदबा बनाया है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हर महानगर में निम्न कार्य करने वाले, चाहे वो दूध बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, मजदूर हो या ड्राइवर हो, इन सभी कामों में बिहार के लोगों की संख्या ज्यादा थी। और यही कारण था कि देश भर में ज्यादातर लोगों ने इन छोटे मोटे कार्यों में लिप्त लोगों को नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, जबकि ये वो लोग थे जो अगर अपने इन सभी कामों को छोड़कर वापस बिहार आ जाते तो ये महानगर थम जाता, फैक्ट्रीज बंद हो जाती, पंजाब के खेत सूख जाते। खैर, ये हो गई पुरानी बात। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहारियों ने अन्य क्षेत्रों में भी नौकरियां पाकर बिहारी इक्वल टू रिक्शा वाले के मिथ को तोड़ा है। लेकिन बिहारी शब्द को गाली की तरह यूज करना आज भी कम नहीं हुआ है। मैंने खुद हजारों बार लोगों को कहते सुना है, कर दी ना बिहारी वाली बात, क्या बिहारी पना कर रहा है, बिहारी है क्या, पता नहीं कहां से आकर बिहारी बस गए। तो सबसे पहले मैं सामने आकर कहता हूं और गर्व से कहता हूं, मैं बिहारी हूं। ठीक है, हमारे राज्य में सालों साल तक बाढ़ के चलते कभी उद्योग नहीं लग सके, जिसके कारण हमारे यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ा। तो क्या यह अपराध है? हम दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन देश तो ये हम सबका है ना। फिर महाराष्ट्र में क्यों बिहारियों को मारकर भगाया जा रहा था? क्यों दिल्ली के नेता बिहारियों को 500 रुपये लेकर उनके एम्स में आने का ताना मारते थे? क्यों बिहार को देश का हिस्सा नहीं मानते हैं? ये तो आम लोगों की बात है। यहाँ तो एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को भी बिहारी कह के गाली दी जाती है। तो आम बिहारी को क्या कुछ सहना पड़ता होगा, ये सोच के देखिए। आपको लगता होगा कि बिहार के निवासी को बिहारी कहने पर बुरा क्यों लगता है इन्हें। यस, सही बात है, बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन सामने वाले के कहने का तरीका ये आभास देता है कि ये केवल बिहारी नहीं कह रहा है, बल्कि बिहारी शब्द के बोलने के पीछे उसके अंदर की एक कड़वाहट है, एक झुंझलाहट के कारण वो बिहारी शब्द का प्रयोग कर रहा है। हाल ही में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विकास वैभव पर उनके ही सीनियर ऑफिसर शोभा अहोतकर द्वारा बिहारी कह के जलील करने का मामला सामने आया है। मैं इस बात को समझता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर की जॉब आसान नहीं होती, वो चाहे विकास वैभव के लिए हो या उनकी सीनियर शोभा अहोतकर के लिए। लेकिन इस प्रेशर भरी लाइफ में आप अपनी मर्यादा भूल जाएं, अपने शब्दों के चयन पर आपका कंट्रोल ना हो और आप बिहारी जैसे शब्द का प्रयोग करके आप केवल एक आईपीएस अधिकारी का अपमान नहीं करती बल्कि पूरे बिहारी समाज का अपमान करती हैं, तो ये गलत है, अशोभनीय है। शोभा अहोतकर महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और उन्होंने ज्यादातर बिहार में ही अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बावजूद बिहारियों को लेकर उनकी ये सोच शर्मसार करती है। डीजी शोभा अहोतकर ने होमगार्ड विभाग के आईजी को अपने कमरे में बुलाकर गालियां दी और कहा, तुम बिहारी कामचोर हो। ऐसा कह के उन्होंने पूरे बिहार के लोगों को कामचोर कहा है, गाली दी है। इसे आप सभी प्रांत के लोग एक राज्य विशेष की समस्या की तरह ना देखें, बल्कि इसे एक राष्ट्र की समस्या के नजरिए से देखें और समझें कि अपने ही देश के एक राज्य के साथ उच्च प्रशासन लेवल पर ऐसा होना कितना गलत है। पटना एसएसपी के तौर पर अपनी सेवाएं देने के दौरान उन्होंने विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला था। मर्डर केस नंबर 241/15 में पटना पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके संबंध में 2 स्थानों पर सर्च किया गया, जिसमें विधायक श्री अनंत कुमार सिंह का सरकारी आवास। लेकिन आज जब बात बिहारियों के अस्तित्व पर आई, उनके मान सम्मान पर आई, तो उसी विधायक अनंत सिंह ने उसी आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव का सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया कि जब बात बिहार की अस्मिता की हो तो छोटे सरकार सदैव बिहार और बिहारियों के हित के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आप समस्त अनंत समर्थक विकास वैभव के लिए आवाज बुलंद कीजिए। यह है बिहार की खूबसूरती कि जब बात बिहारियों की आ जाए तो यहाँ अपराधी, नेता, पुलिस सब एक हो जाते हैं। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को मार मार कर भगाया जा रहा था, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो। उन्हें उनके राज्य के आधार पर पीटा जा रहा था और ट्रेन में भर कर उन्हें वापस भेजा जा रहा था। तो महाराष्ट्र का ये बिहार प्रेम बहुत पुराना है, बट ये कुछ लोगों द्वारा किया गया राजनीतिक स्टंट था। इसका ये मतलब नहीं कि महाराष्ट्र का हर आदमी बिहार या बिहारी को गलत नजर से
देखता है या छोटा समझता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार के आईपीएस विनय तिवारी के साथ महाराष्ट्र में जो कुछ घटा वो सबने देखा। अब अगेन महाराष्ट्र से निकली एक आईपीएस ऑफिसर एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे बिहारी समाज के लिए अपशब्द कह रही हैं, तो ये कितना उचित है। एक बार लालू यादव ने राज ठाकरे को चैलेंज देकर कहा था कि महाराष्ट्र में छठ मनाया जाएगा, कौन रोक सकता है, और छठ मनाया भी गया। ऐसे में अब आधी सरकार आरजेडी की होने के बाद क्या तेजस्वी यादव को अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए बिहारियों के अपमान के लिए सीनियर ऑफिसर पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? ये भी छोड़िए, ये सब तो राजनीतिक बातें हैं। नेता अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए ही अपनी बात रखता है। मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं एक बिहारी हूं और मेरी वीडियो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखी जाती है। तो ऐसे में मैं महाराष्ट्र के अपने भाई बहनों के साथ साथ पूरे भारत से पूछना चाहूंगा कि क्या बिहारी होना पाप है, बदकिस्मती है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो क्यों बिहारी शब्द को इतनी नीची नजरों से देखा जाता है? और आप इस आईजी और डीजी के विवाद को किस प्रकार से देखते हैं? क्या डीजी मैडम को एक माफीनामा देना चाहिए? आपके जवाब का इंतजार कमेंट में रहेगा, स्पेशली अपने महाराष्ट्र के भाई बहनों का। बिहार में युवाओं में रोष है और उनका कहना है कि महाराष्ट्र से आई ऑफिसर बिहार में आकर बिहारियों को गाली दे रही है, ये गलत है, उन्हें वापस महाराष्ट्र भेजो। हालांकि हमें इस मामले को इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना है ये ऑफिसर वर्सेस ऑफिसर वाला मामला है और बिहारी बोले जाने और गाली दिए जाने के लिए माफीनामे तक सीमित रहना चाहिए। हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और इस रैंक के पुलिस ऑफिसर देश को टुकड़ों में देखते हैं। क्या ऐसे होगा भारत देश का विकास? जब तक एक पंजाबी, जब तक एक महाराष्ट्रियन हर राज्य को अपना राज्य नहीं समझेगा, तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, एक परिवार में एक भाई अच्छा कमाता है, एक भाई कम कमाता है, लेकिन उसके कारण उस गरीब भाई की अहमियत कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसी परिवार का सदस्य है, उसी परिवार में जन्मा है। आज आप बिहार या बिहार के बाहर आम इंसान से पूछिए कि बिहार के किसी पुलिस ऑफिसर का नाम बताइए, तो शायद गिनती के 2 या 3 नाम उसे मालूम होंगे, जिनमें से एक नाम निश्चित तौर पर विकास वैभव का रहता है। और इसका कारण है उनके द्वारा किए गए कार्य। एक साथ 150 नक्सलियों को सरेंडर करा देने का काम किया था विकास वैभव ने। और जहां जो लोग हैं, शांति का परिचय दीजिए, शांति का परिचय दीजिए। आपके भाई, आपका बेटा समर्पण कर रहा है, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी? आपको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, एक मिला है, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी? परिवर्तन की लहर चल चुकी है। जो अन्य लोग हैं अभी भी समर्पण नहीं किए हैं, यदि किसी भ्रम में है तो ईश्वर बहुत जल्दी ही उनका भ्रम तोड़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है। पुलिस लगातार लगी हुई है। जिस दियारे तक वो सोचते हैं कि पुलिस कभी नहीं पहुंचेगी, उससे भी उसके तह तक पहुंचकर पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। जो भी व्यक्ति समर्पण कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा। अनंत सिंह जैसे बाहुबली और दबंग जिनके नाम से इलाका थर्राता था, उन्हें गिरफ्तार करने का साहस दिखाया था विकास वैभव ने। लेकिन कहते हैं आप दुनिया भर से लड़ते हो लेकिन अपने ही घर में बेबस हो जाते हो। दुनिया भर में बिहार की गौरव गाथा को घर घर पहुंचाने का जिम्मा उठाने वाले एक आईपीएस ऑफिसर जो ये कहता है कि मुझे बिहार की छवि को सुधारना है, लोग बिहारी को गाली के रूप में ना देखें, ऐसी मंशा के साथ कार्य करने वाले आईपीएस ऑफिसर को खुद उनके सीनियर द्वारा बिहारी कहा जाना विकास वैभव के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों के मनोबल को तोड़ती है। प्रशासन के कार्यों में सीनियर्स द्वारा जूनियर को डांटा जाना आम है, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग निंदनीय है। आज एक आम इंसान को परेशानी होती है तो 100 डायल कर वो पुलिस को बुलाता है और अपनी परेशानी का हल निकालता है, लेकिन जब पुलिस ही परेशानी में हो तो वो किसके पास जाएगी? बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा कि विकास वैभव के साथ कुछ गलत हुआ तो उन्हें ट्विटर पर इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि अपने सीनियर से इस बारे में बात करनी चाहिए, इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो परेशानी का कारण ही सीनियर है, तो क्या वो चाहते हैं कि विकास वैभव उनके पास आकर अपनी बात रखते? क्या ये पॉसिबल था? नीतीश जी नेता वाली बात करते दिखे हैं। यहां हम किसी को बचाने या किसी को दोषी ठहराने की बात नहीं कर रहे हैं। यहां बिहार के लोगों के आत्मसम्मान को खंडित करने वाले पर कार्यवाही की मांग हो रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जय हिंद, वंदे मातरम।